इस खबर है कि आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके पाकिस्तान के हाथ से पीओके चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में पिछले कई दिनों से लोग सड़कों पर हैं और महंगाई के मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच गिलगित बाल्टिस्तान में उस वक्त लोगों का गुस्सा फूट पड़ा जब पीओके के प्रमुख सुल्तान महमूद चौधरी 2 हफ्तों के लिए विदेश यात्रा पर निकल गए। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि उनकी परेशानी को दूर करने के बजाय उनके नेता भाग खड़े हुए, क्योंकि आटा, दाल, बिजली और पेट्रोल समेत सभी चीजों के बढ़ते दामों ने पीओके के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी वजह से वहां उन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो पीओके को भारत में शामिल कराना चाहते हैं, ताकि न सिर्फ उनकी खाने पीने की चिंता दूर हो सके बल्कि उन्हें सुरक्षा भी मिल सके, क्योंकि हाल के दिनों में पीओके के कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना का कब्जा बढ़ रहा है। उधर पाकिस्तान के एक नेता ने वहां की कंगाली दूर करने के लिए शहबाज सरकार को परमाणु बम वाला प्लान बताया। उन्होंने एक सभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहा कि वो परमाणु बम की धमकी देकर दूसरे देशों से मदद मांगे, क्योंकि अगर उन्होंने परमाणु बम का नाम लेकर डराया तो दूसरे देश डर जाएंगे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं से इससे बेहतर की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां की दुर्दशा के कुछ सबसे बड़े कारणों में एक वहां के नेता हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद की आग में झोंक दिया। रक्षा बजट को हमेशा आम बजट से उन्होंने ज्यादा रखा, सेना की मनमानी पर आंखें मूंद ली और जनता की सहूलियत से ज्यादा परमाणु बम बनाने पर ध्यान दिया, जिसकी याद उन्हें इस दौर में भी आ गई, क्योंकि उन्हें अब भी लगता है कि पाकिस्तान के परमाणु बम से डरकर दूसरे देश उसकी मदद करने लगेंगे। कम से कम तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी के नेता साद रिजवी के बयान से तो यही लगता है। कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ। साद रिजवी पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी नेताओं में एक है और 2021 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, क्योंकि उन्होंने तब की पाकिस्तान सरकार को धमकी दी थी। अपने इस नए बयान की वजह से वो फिर से सुर्खियों में आ गए, क्योंकि पाकिस्तान में साद रिजवी का वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने डंके की चोट पर सरकार से कहा कि उनकी सलाह मानने पर दूसरे देश पाकिस्तान की मदद करने पर मजबूर हो जाएंगे। और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। लेकिन साद रिजवी के इस बयान पर पाकिस्तान के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कुछ लोगों ने तो साद रिजवी की तुलना उल्लू से कर डाली। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की नैया वहां के ऐसे नेताओं की वजह से ही डूब रही है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की जनता की नहीं बल्कि अपनी भलाई के बारे में सोचा और जिहाद के नाम पर अच्छे खासे देश को दर दर का भिखारी बना दिया। इस बीच खबर है कि कंगाल हो चुका पाकिस्तान जल्द ही अपने परमाणु बमों से भी हाथ धो बैठेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान धीरे धीरे गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान में कभी भी सत्ता बदल सकती है। कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं कि वहां कोई दूसरी पार्टी या सेना ही सत्ता संभाले, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आतंकी संगठन पाकिस्तान पर कब्जा कर ले। वैसे भी इन दिनों पाकिस्तान में कई चीजें सरकार के कंट्रोल में नहीं है। दूसरी तरफ टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी कभी भी सुरक्षा बल को निशाना बना रहे हैं और अब तक पाकिस्तान पुलिस और सेना के कई जवानों की मौत भी हो चुकी है। वहाँ खतरा सिर्फ टीटीपी ही नहीं है, बल्कि इस आतंकी संगठन की विचारधारा को मानने वाले कई दूसरे आतंकी संगठन भी हमले की ताक में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद परमाणु बमों पर भी खतरा मंडरा रहा है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM